तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे द ग्रेप्स ऑफ द वर्थ, जो लिखा था जॉन स्टीनबैक ने। ये हमारी 7th यूनिट का सेकंड टॉपिक है और आज हम इसको आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। इसके टाइटल जो भी है, मतलब इसमें करेक्टर, क्वेश्चन, समरी सब आपको इसी वीडियो में करा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आप बस इससे जो पहले वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, द ओल्ड मैन एंड द सी, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, तो आप उसे अच्छे से तैयार कर लें। उसका क्वेश्चन मैंने आपको एक बताया था, तो उसे अच्छे से तैयार कर लेना है ना। तो इससे फर्स्ट वाला चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट था, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर लेकिन आपके चैप्टर में है तो मैं तो पढ़ाऊँगी, और आपके चैप्टर में आपको भी उसे थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। आ गया शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में, या थोड़ा बहुत आ गया है तो आप फिर उसे लिख सकते हैं, क्योंकि किस्मत का पता नहीं कब क्या दे दे। ठीक है, तो मतलब आपके उसमें है तो आपको इसे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। मैं इसको आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तो वो मैं आपको इस हिसाब से ही पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो आप भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके चैप्टर में इसकी समरी बता दूंगी, करेक्टर बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ग्रेप्स ऑफ द वर्थ, जॉन स्टीनबैक ने लिखा है। कंट्री अमेरिका, अमेरिका में लिखा गया था, राइटर भी इसके अमेरिका ही है, जॉन स्टीनबैक। ठीक है, टाइटल रेफरेंस फ्रॉम द बुक ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो हमारे बुक ऑफ द रिवॉल्यूशन से टाइटल उससे लिया गया है इसका। मेटाफर ग्रेप्स, ग्रेप्स का मीन है सीन, इनजस्टिस और इवेल। वर्थ का हमारा मतलब है एक्सट्रीम, एंगर और पनिशमेंट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसके टाइटल में, मतलब द इनजस्टिस, ग्रेप्स का मतलब इनजस्टिस हो गया, और रैप मतलब पनिशमेंट। इनजस्टिस हो रहा है और पनिशमेंट हो रहा है, तो इसमें इनजस्टिस मतलब अन्याय और पनिशमेंट, दंड को दिखाया गया है इस चैप्टर में। मेन इसका यही हुआ है। तो रिटन पब्लिश इन 1939 में लिखा गया था, रिटन भी और पब्लिश भी इसी ईयर में हो गया था। लिटरेरी पीरियड अमेरिकन रियलिस्ट है, जनरी नोवेल, हिस्टोरिकल है, ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, सोशल रियलिज्म है। सेटिंग इसके है ओक्लामा, कैलिफोर्निया एंड कैलिफोर्निया जो अमेरिका की वो है, अमेरिका में ही है। द अमेरिकन साउथ वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन ओमनिशियंस है। टोटल चैप्टर इसमें है 30। ठीक है, अडेप्टेशन 1940, द ग्रेप्स ऑफ द वर्थ वाज अडेप्टेड इनटू अ मूवीज डायरेक्टेड बाय जॉन फ्रोड। अवार्ड इसने अवार्ड लिए हैं, नेशनल बुक अवार्ड्स एंड पुलित्जर प्राइज, 2 अवार्ड जीते हैं इसने। इसमें हमारा करेक्टर है टॉम जॉन, जो इसका मेन करेक्टर है। ठीक है, ये मेन करेक्टर है इसका, टॉम जॉन। प्रोटोगोनिस्ट है द फैमिलीज सेकंड सन, फैमिली का ये सेकंड बेटा है। नेम्ड आफ्टर हिज फादर, और इसका नाम इसके फादर पर भी ही पड़ा है, मतलब इसके फादर का भी नाम भी टॉम जॉन ही है, और इसका भी। जस्ट रिलीज फ्रॉम जेल, और जो जेल से अभी रिलीज हुआ है। सर्विंग आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, 4 साल की सजा काट के जो अभी कैद से मुक्त हुआ है जेल से। तो इसकी समरी में बताऊंगी, आपको समरी बता दूंगी, उसकी चिंता ना करें, आपको शॉर्ट में बता दूंगी, क्योंकि इसकी ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। माँ जॉन ये इसकी मदर है, टॉम जॉन की। पा जॉन ये फादर है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें पूरा लिख रहा है, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊँगी, इतना आपको करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अंकल जॉन इसके चाचा हैं, एक इज़ा, बस इतना ही बहुत है, आप ये ध्यान रखना है। चाचा हैं इसके टॉम जॉन क्योंकि प्रोटोगोनिस्ट है, तो हम उनके पर्सपेक्टिव से ही पूरी कहानी को देखेंगे। चाचा हो गए अंकल जॉन। फिर आ जाएगा जिम कैसी, एक एक्स प्रीचर है, ये इनका फैमिली फ्रेंड है। ये पहले प्रीचर का काम करता था, मतलब पहले उपदेश देता था, पंडित का काम करता था पहले ये। और ये जॉन की फैमिली को पहले से ही जानता था, जब टॉम बचपन मतलब जब छोटा था तब से ही जानता है। ये फ्रेंड है, ये आप ये समझ लीजिए, और ये टॉम जॉन की बहुत मदद करता है। ठीक है, जब टॉम जॉन रिलीज़ होता है जेल से, तो तभी ये इसे जिमी कैसी रास्ते में मिलता है, और जब से ही ये पूरे कहानी के एंड तक रहता है। इसकी डेथ भी हो जाती है आखिरी में, वो हम देखेंगे आगे। रोज ऑफ शैरन ये इसकी एल्डर सिस्टर है, किसकी, टॉम जॉन की। फिर आ जाएगा कोनी रिवर, ये रोज़ का मतलब जो रोज ऑफ शैरन है, टॉम की जो बहन है उसका हस्बैंड है। फिर आ जाएगा हमारा एल जोड,
ये टॉम जॉन का छोटा भाई है जो 16 ईयर ओल्ड है, और ये बस इतना ही बहुत है। रथिन एंड विनिंगफील्ड वॉज अ 12 ईयर ओल्ड है, और ये सबसे छोटा चाइल्ड है, ये 10 ईयर ओल्ड है, मतलब टॉम जॉन का सबसे छोटा भाई है ये रथिन एंड विनिंगफील्ड। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ग्रैंडपा जॉन, ये इसके दादा हैं जो यात्रा में ही, ये जब कैलिफोर्निया जाते हैं तो रास्ते में ही इनकी डेथ हो जाती है। ग्रैंडमा जॉन ये इनकी दादी है टॉम जॉन की, तो इनकी भी रास्ते में ही डेथ हो जाती है जॉन ग्रैंडपा के बाद। ठीक है, रास्ते में जब ये कैलिफोर्निया जाते हैं। फिर अब हम समरी देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी। टॉम सबसे पहले तो 4 साल बाद रिलीज़ होता है MC एलिस्टर प्रिजन से, 4 साल बाद रिलीज़ होता है। उसे रास्ते में एक ट्रैक्टर मिलता है, तो वहाँ से वो सवारी ले लेता है, और फिर उसे रास्ते में जिम कैसी, जो मैंने आपको बताया था एक्स प्रीचर था, तो उसे रास्ते में मिलता है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो फिर वो जब टॉम जॉन अपने घर पर जाता है, तो उसके टॉम जॉन के घर पर जाता है, तो उसके नेबर उसे बताते हैं, पड़ोसी, कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारे जो घर वाले हैं अभी यहाँ नहीं रहते, वे चले गए हैं, वे बैंकरप्ट हो गए थे, क्योंकि है ना बैंक ने उन्हें भगा देते, लोन वोन जो लिया होगा, तो अब उनका घर वर बेच के वे सब चले गए हैं, यहाँ पे नहीं रहते। तो फिर वो अब फिर जाता है अपने अंकल के घर, यानी चाचा के घर, मैंने बताया था ना चाचा। तो फिर वो अपने अंकल के घर जाता है, अंकल जो, फिर वहाँ पे जाके वो देखता है कि वे जल्दी जल्दी से सुबह सुबह कैलिफोर्निया जा रहे हुए होते हैं, मतलब पैकिंग कर रहे होते हैं, सामान अपना भर रहे होते हैं, कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं। पर लेकिन जो ग्रैंडपा थे, जो दादाजी थे टॉम जॉन के, वे कहते हैं कि मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं कैलिफोर्निया नहीं जा रहा हूँ, वे मना करते हैं। पर लेकिन सब कहते हैं ज़बरदस्ती, तो फिर वे चले जाते हैं, और फिर रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। जब वे जा रहे होते हैं कैलिफोर्निया, ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है, और फिर उसके बाद ही उनकी ग्रैंडमा होती है, उनकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब फिर भी वहाँ पर जब चले जाते हैं तो उन्हें एक कैंप में जाते हैं, वे दे स्टेड एट अ कैंप, वे एक कैंप में रुकते हैं, और उन्हें एक बिजनेसमैन आता है, वहाँ पे वो काम ऑफ़र करता है, वे काम करते हैं, और वे काम के बदले मतलब तो काम तो ज़्यादा कराते थे, खाने वाने को भी ढंग से, उनकी अपनी ये मील की मतलब खा भी ढंग से नहीं पाते थे, और तो क्या करेंगे, तो इतना बहुत ही कम पैसे देते थे, उनसे काम ज़्यादा कराते थे, उन्हें वे अपने खाने संबंधित आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। तो उसके वजह से टॉम ने उससे लड़ाई कर ली थी, वहाँ पे जो कॉप्स थे, तो वहाँ से वो उसने लड़ाई कर ली थी, और टॉम ने वहाँ पे जो कॉप्स आए थे उन्हें भी गिरा दिया था। तो फिर जब कैसी ने फिर उसे सेव किया था, कैसी ने इंजाम अपने ऊपर ले लिया था, उसे भगा दिया था। फिर जोड मूव्ड टूवर्ड्स द साउथ गवर्नमेंट, और फिर वे इस कैंप को छोड़ के चले गए थे, दूसरे कैंप में चले गए थे, दूसरे कैंप में और फिर वहाँ पे उन्होंने एक काम पाया, पिकिंग पीचेस। उसके बदले उन्होंने 5 सेंट मिलते थे फॉर 1 बॉक्स के लिए। कैसी, लैंड स्ट्राइक, और वे भी बहुत ही कम थे, उसमें भी वे अपने खाने संबंधित काम की पूर्ति नहीं कर पाते थे। बल्कि हाँ, जो पहला वाला था उससे तो ठीक था, पर लेकिन इसमें भी वे कुछ नहीं हो पा रहा था, वे अपने खाना भी ढंग से, अपना पेट नहीं भर पा रहे थे। तो कैसी ने क्या किया, कैसी ने स्ट्राइक करी उसके खिलाफ, और फिर कैसी, और उसी स्ट्राइक में जो भी होता है, उनकी लड़ाई वड़ाई होती है, उसमें कैसी मारा जाता है, और कैसी मारा जाता है। तो जब उसे पता लगता है टॉम को कि कैसी मारा गया, तो टॉम ने उसे, जो किलर था जिसने कैसी को मारा था, उसे गिरा दिया था, और हिज नोज वाज ब्रोकन, तो उसकी नाक भी टूट गई थी, मतलब चोट लग गई थी। फैमिली हिट तो फैमिली को फिर उसे टॉम को छिपाना पड़ा, क्योंकि अगर उन्हें पता लगेगा कि उन्हें उसके मतलब जो बिजनेसमैन है वो कि उसके आदमी को चोट पहुंचाई है, तो वे तो उसे मार देंगे। तो फिर टॉम की फैमिली ने उसे छिपा कर रखा था एक केव में, जिससे किसी को पता न लगे टॉम कहाँ है। पर लेकिन जो मैंने आपको इसको बताया था ना, एक छोटा भाई था, सबसे छोटा भाई था, एक बार उससे किसी की वहीं पे किसी छोटे बालकों की जैसे लड़ाई हो जाती है, तो उसी से किसी लड़ाई हो जाती है। तो यो कहता है कि तुम मेरे भाई को नहीं जानते हैं ना, वो तुम्हें मार देगा, है ना, वो केव में है अभी, तो तुम ऐसे कर रहे हो। तो मतलब वो ऐसे सच्चाई रिवील कर देता है, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि अब वो टॉम केव में था, टॉम केव में छिपा हुआ है। तो फिर अब उन्हें फिर वहाँ से भी भागना पड़ता, तो फिर भी वहाँ से भी भाग गए थे।
क्योंकि अब पता लग गया था टॉम केव में छिपा है, तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ता था। तो वे सारी फैमिली वहाँ से चली गई थी। उस समय बाढ़ भी आई हुई थी, और जो मैंने बताया था आपको रोज़, उसकी जो सिस्टर थी, सब फैमिली के सब गए थे कैलिफोर्निया। किस काम के लिए गए थे वो तो मैंने आपको बताया था। उन्हें ये पता लगा था कि कैलिफोर्निया में काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिससे वे अपना अच्छे से गुजारा कर पाएंगे, है ना। काम वाम अच्छा है कैलिफोर्निया में। यहाँ पे तो क्योंकि वे बैंकरप्ट हो गए थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था, तो वहाँ पे उन्हें ऐसा लगा था कि कैलिफोर्निया, उन्होंने ऐसा सुना था तो, पर लेकिन हुआ तो कुछ नहीं उसके जैसा। यहाँ पे भी आप आराम से अच्छे से मतलब खा पी तो रहे थे, उनका अच्छे से गुजारा तो हो रहा था, पर लेकिन वहाँ पे जाके तो वो उससे भी बदतर हो गए, उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई कैलिफोर्निया जाके। तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसका उल्टा ही हुआ, वे लोगों की बातों में आ गए, ठीक है। तो उस समय फ्लूड यानी बाढ़ भी आई हुई थी, और जो रोज़ थी उसकी एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन थी, उसने एक डेड बच्चे को जन्म दिया। मतलब वो मतलब जो वो बर्थ हुआ था उसका, तो वो मरा हुआ ही था, डेड चाइल्ड था, तो उसको जन्म दिया था। और फिर उसे फिर एक बॉक्स में करके उन्होंने वहीं पे बहा दिया था, क्योंकि वो डेड था, मरा हुआ था, तो उसे वहीं पे बहा दिया था। तो फिर भी वहाँ से सब बाढ़ आ गई थी, और उसे भी पता लग गया था, तो वही सब वहाँ से अब निकल रहे थे, जा रहे थे कैलिफोर्निया से। अब तो रास्ते में उसे एक शेल्टर मिलता है, मतलब एक झोपड़ी सी मिलती है, बस एक ही झोपड़ी मिलती है, जिस पर कब्जा कर रखा था एक शेल्टर इन अ बोन एक्यूपाइड, जिस पर कब्जा कर रखा था एक लड़के ने और उसके ओल्ड फादर ने, दोनों वहीं पे थे। उसके फादर ने कब्जा कर रखा था, तो वो जो वो बॉय था वो उनसे कह रहा था, फादर हैडंट ईट एनीथिंग सिंस 6 डे, कि मेरे फादर्स ने 6 दिनों से कुछ नहीं खाया है, आपके पास कुछ भी हो वो दे दीजिए। उन्होंने 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो फिर जो उसकी एल्डर सिस्टर थी टॉम की, मैंने बताया था, उसने अभी एक बेबी को, वो स्टिल डैड था, उसको जन्म दिया था, डैड चाइल्ड था, उसको जन्म दे दिया था। तो उसे तो वहीं भाग आ गए थे। तो उसने क्या कहा, उस जो बूढ़ा वो इंसान था उसे फीड कराया, मतलब उसे दूध पिलाया था। ये आप देख सकते हैं ये हेल्प किस स्तर की है। तो उसने रोज़ ने, जो उसकी एल्डर सिस्टर थी, फीड द ओल्ड मैन, उसको दूध पिलाया था, फीड करा था उस ओल्ड मैन को, ठीक है। तो यहीं पर वो स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि उसने वो एक ओल्ड मैन को फीड कराया था। यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसके आप थीम से देख सकते हैं, ग्रीड एंड हंगर है, सेल्फिशनेस है एंड काइंडनेस है, इनह्यूमैनिटी है, डिग्निटी है, होनर है, ब्रेथ है, फेथ है एंड गिल्ट है, पावरनेस है, प्रिजरेंस है, रेजिस्टेंस है। और ये एक टॉम जॉन की कोटेशन है, अगर आप चाहें तो देख लेना। वेदर दे इज़ अ फाइट सो हंगर पीपल कैन ईट, आई विल बी देयर, ये टॉम जॉन ने कहा था, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके मॉडल के क्वेश्चन आंसर भी दिखा देती हूँ। देखिए, वैसे मैंने इसका करेक्टर ऑफ जिम कैसी जो प्रीचर था, मैंने आपको बताया था, उसका एक करेक्टर भी लिख रखा है अच्छे से, अगर आप चाहें तो इससे कर लेना। वैसे मैं बताऊँ इम्पोर्टेंट नहीं है, आने वाला तो है नहीं, पर लेकिन मैंने कर रखा है तो मैं दिखा दूँ, मैंने सोचा, है ना। अगर आप करना चाहें तो कर लेना, आपकी मर्जी है, क्योंकि जितना पढ़े उतना कम है। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये नहीं कि मैं आपको अपना दिखाने के चक्कर में आपको कुछ ही गलत सलत बता दूँ, तो वो नहीं करूँगी मैं। इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ बस, अगर आप चाहें तो। कैरेक्टर ऑफ माँ जॉन है ये, उनकी जो मदर थी टॉम जॉन की। फिर प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द ग्रेप्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये टॉम जॉन का कैरेक्टर है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो करना। वैसे मैं बता दूं, अगर इसमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें करेक्टर है तो वो टॉम जॉन या जिम कैसी, ये दो ही मेन करेक्टर हैं, ठीक है। ये इसमें 2 कोटेशन भी लिख रखी है, अगर आप चाहें तो इसे देख लेना। अब हम इसके मॉडल पर जाते हैं, मॉडल की क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ओल्ड मैन एंड द सी का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, ये आप देख सकते हैं। द ग्रेप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टीन बैक, ठीक है। ये सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप देख सकते हैं आराम से, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हु वॉज जॉन स्टीनबैक, एक अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं,
जिन्होंने द ग्रेप्स एंड द वॉल्स लिखी है और इन्हें नोबेल प्राइज़ और पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है इसके नोवेल के लिए। और ये देख सकते हैं आप, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मैं इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ द क्रिश्चियन इमेजरी विद इन द ग्रेप्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको पढ़ के भी नहीं बताऊँगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हाउ डज लेबर ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग द होप ऑफ बेटर लेबर कंडीशन, ये सेकंड है। फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट आ जाएगा, राइट द समरी ऑफ द नोवेल द ग्रेप्स ऑफ वर्ल्ड, ये मैंने आपको समरी पहले ही बता दी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये समरी कभी भी नहीं आती है यार, ये आती ही नहीं है समरी लिखी है इसकी, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं आएगी आपकी इसकी समरी लिखी है, इसकी समरी बताइए, तो समरी नहीं आती पर लेकिन आपको किसी भी स्टोरी के लिए जो भी आप पढ़े वो तो स्टोरी तो पता ही होनी चाहिए यार, ठीक है। तो स्टोरी मैंने आपको बता दी है क्या था। स्टार्ट टॉम जॉन से होती है जब वो 4 साल बाद रिलीज़ होता है जेल से, और एंड तब होती है जब उसकी सिस्टर रोज़ नाम है, रोज़ फीड कराती है एक ओल्ड मैन को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे यूनिट 8, ये आपकी लास्ट यूनिट ही बच जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।